हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ प्रेमवीर सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल कंपटीशन एकेडमी। आज हम आपको मैथमेटिक्स में साधारण ब्याज पढ़ाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना। आप लोग साधारण ब्याज से भली भांति परिचित भी होंगे। तो साधारण ब्याज के लिए आप बेसिक चीजों को कुछ जान लीजिए। आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, बाकी आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसी के बेस पे हमारे मोस्टली क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। जैसे हम आपसे बात करें साधारण ब्याज, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन पूरे के 100। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा काफी समय पहले। जैसे हम आपसे बात करें सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन मीन्स प्रिंसिपल, पी दर मीन्स रेट, समय मीन्स टाइम अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है ना। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इसी के बेस पर हम आपको साधारण ब्याज के अधिकतर क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। यहां से आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे अगर आपको साधारण ब्याज पूछेगा तो पी आर टी की वैल्यू आपको मिलेगी। सपोज करिए आपसे अगर टी पूछता है तो आपको रेट भी देगा, पी भी देगा और एसआई भी देगा। मींस कहने का यह है कि 1 2 3 4 वैल्यू हैं, तो 4 में से अगर आपको एक वैल्यू पूछेगा तो 3 वैल्यू मिलेंगी। ठीक है ना। हो सकता है कहीं की 2 वैल्यू आपको मिली हुई हो। तो इसी के बेस पर हम क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर आपसे बात करें तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि 400 रुपए पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 रुपए हो तो वार्षिक दर आपसे पूछी गई है। जैसे आप देख पा रहे होंगे तो इसमें आपको दिया हुआ बेटा क्या है, पी आपको दिया हुआ है 400। ठीक है ना। आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 280 और टाइम आपको दिया हुआ है कितना, 10 ईयर। ठीक है ना। और पूछा क्या गया आपसे, रेट आपसे फाइंड करवाना है। तो हमने आपको अभी बताया था फॉर्मूला, वो क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 होता है ना। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपका 280, पी की अगर आपसे बात करें 400, आर आपको फाइंड करना था, टी आपका 10 ईयर है, अपॉन कितना हो जाएगा 100। सॉल्व कर लीजिए इसको। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इस वाले से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। आप 4 से 28 को काटेंगे तो 7 टाइम्स होगा। तो रेट बेटा जो निकल के आया आपका कितना आ गया, 7% निकल कर आ गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गया अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने का प्रयास करेंगे। क्या दिया हुआ है, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज मिले। ऑप्शन आपको बेटा दिए हुए हैं 5000, 7300, 36500 और 3650। इस टाइप से आपके ऑप्शन हैं। तो बेसिक क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। जैसे आपसे इसमें बेटा पहले तो हमें यह देखना है कि हमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो आपसे पूछा क्या गया है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 होता है। पहली बात आपसे ब्याज कितना बोला गया है, ब्याज आपको मिलता है 1 रुपया, पी आपसे फाइंड करवाना है, रेट आपका 5% है, टाइम बोला गया 1 दिन का, तो 1 दिन का 1 कर लीजिए
अब एक दिन की साल आपको बनानी होंगी तो 365 का भाग लगा देंगे ना, और 100 नीचे आपका फॉर्मूले का रहता ही है। दोबारा इस चीज को समझ लीजिए, ब्याज बराबर PRT अपॉन 100। एक दिन की आप साल बनाएंगे तो 365 का भाग लगाएंगे। अब बेटा इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आप इसको काटेंगे 5 से, तो 5 से कटेगा 7 बार, 1 बचा 15 और 5 दिया 15, तो 7300 आपका क्या हो जाएगा जी, P। और यही आपसे पूछा गया है। ऑप्शन की अगर बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। आगे क्वेश्चन जो दिया हुआ उसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला आपसे यह गया है कितने समय में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। ऑप्शन की अगर आपसे बात करें 3, 2.5, 2 और 3.5, इस टाइप से आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देख लीजिए इसको, ब्याज कितना बेटा आपको दिया हुआ है 1080, और आपको P भी दिया हुआ है कितना 3000 रुपए, और रेट कितना आपको दिया हुआ है 12%। T आपसे फाइंड करवाना है, अपॉन कितना कर लेंगे 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से आप 2 जीरो काट सकते हैं, इस वाले जीरो से इस वाले जीरो को काट लीजिए। 12 × 3 36 हो जाएगा, और 36 से काटेंगे इसको तो 3 बार कट जाएगा, तो 3 आपका आ जाएगा टाइम, जो आपसे पूछा गया था। ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। आगे जो क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे। यदि 1 रुपए का पूरे 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे 10%, 8%, 12% और 6% आपके ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। तो अभी इसमें जो ब्याज है वो कितना है बेटा 1 पैसा, और पैसे के रुपए बनाएंगे तो 100 का भाग लगाएंगे, आप जानते होंगे। ठीक है ना। P कितना है 1 रुपए। R आपसे पूछा गया है, और टाइम की बात करें आपसे तो 1 महीने की बात चली है, अपॉन कितना हो जाएगा ये 100, और महीने के आप साल बनाएंगे तो 12 का भाग लगाओगे ऐसे लो, क्या तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 से 100 कट जाएगा, और 12 इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका R, तो 12% निकल कर आया आपका, वो रेट निकल कर आ गया। ऑप्शन की अगर आपसे बात करें तो ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उसको आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन में यह बोला गया है 2100 रुपए की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 हो गई। ब्याज की दर आपकी 1% घटा दी जाती है, तो नया ब्याज आपसे पूछा गया है, नया ब्याज आपका कितना होगा। ऑप्शन आपकी बात करें 210, 220, 242, 252, इस टाइप से आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहले तो आप इसका बेसिक देख लीजिए। हम आपको इस क्वेश्चन को 2 प्रकार से कराएंगे। बेसिक क्या होगा इसका, भाई P हमारा कितना था 2100 था ना, और 2 वर्षों में साधारण ब्याज कितना हो गया 2352 हो गया। तो ब्याज जो हमारा बना होगा वो कितना बना होगा 252 बना होगा। तो ब्याज बराबर P, R आपको निकालना है, T आपका 2 साल का है, अपॉन 100। 2 जीरो से काट लीजिए, और 2 से भी काटेंगे आप इसको, 21 से काटेंगे, 21 का भाग लगाओगे तो 1 बच जाएगा, 4 बचेगा 42, 21 दूने 42, और 2 से आप इसको काटेंगे तो 6 बार, तो आपका रेट ये निकल के आएगा 6% आपका रेट हो जाएगा। ठीक है ना। अगली कंडीशन क्या आती है कि रेट आपका 1% घटा दिया जाता है, तो 1% बेटा घट जाएगा, तो नया जो रेट बनेगा आपका वो कितना हो जाएगा आपका 5% हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा 5%।
तो अब इस नए रेट पे ब्याज निकालेंगे आप। पी आर कितना आपका 5, टी आपका 2/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 5 10 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 21 में तो कितना हो जाएगा ये 210। ये आपका हो जाएगा आंसर। और इसको अगर हम एक लाइन में क्वेश्चन में एक लाइन में करना चाहें इसको, उसको भी देख लीजिए। ये तो आपको बताया कि 2100 रुपए थे आपके और 2352 हो गए, तो ब्याज आपका कितना मिलेगा बेटा? आपको 252 मिलेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। अब आपको देखना क्या है, 2100 रुपए थे और दर कितनी घटी आपकी 1%। कितने टाइम में? 2 साल में अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो, तो 21 दूनी 42 कम हो गया। कितना घट गया आपका ब्याज? 42 कितने में से घटाना आपको? 252 में से आप अगर 42 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका? 210। ये आपका एक लाइन में हो जाएगा। ठीक है, बस आपको देखना है हमारा पी कितना था 2100, 1% का रेट घट रहा है 2 साल में, तो ओवरऑल ब्याज जो आपकी घटी 42 रुपए घटी, तो टोटल ब्याज आपकी बनी 252। 252 में से आप 42 घटा देंगे तो 210 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे, उसको पूछा आपसे ये गया है, एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई है, यदि उसे 3% अधिक पर रखा जाता तो इस पर 1440 रुपए अधिक मिलते हैं। तो राशि आपसे पूछी गई है। ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे तो पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 10,000 रुपए, दूसरा ऑप्शन आपका 12,000 रुपए, ऑप्शन सी की अगर आप बात करेंगे तो 14,400 रुपए, ऑप्शन डी की अगर आप बात करेंगे तो 11,000 रुपए आपको दिए हुए हैं। तो इसमें आपको जो रेट है वो फिक्स नहीं दिया हुआ है। बोला आपसे ये गया है कि 3% का ज्यादा होता, तो इस टाइप के अगर हमारे सामने क्वेश्चन बनेंगे तो वो किस टाइप से आपको बनाने हैं, जरा देखते हैं इसको एक बार। इसमें हमें जो चीजें दी हुई हैं वो क्या दिया हुआ है। टाइम की अगर आप बात करेंगे तो टाइम आपका 4 ईयर है, और रेट की आप बात करेंगे तो रेट आपसे बोला गया 3% अधिक, फिक्स नहीं है ये, 3% अधिक होता। तो बेटा आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 3 की, तो कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। तो 12% अधिक होने की वजह से आपको 1440 ज्यादा मिला। तो आप देख लीजिए, तो बेटा 12% की वैल्यू आपको दी हुई है, तो 12 से काट दीजिए, इसको आप काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये? तो 1% की वैल्यू जो आएगी आपकी भाई 12 से 12 बार कटेगा ना ये, और 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 120 रुपए। परसेंट कितनी होती है टोटल आपकी 100 होती है, तो 100% की वैल्यू आप बनाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12,000 रुपये हो जाएगा, और यही आपका होगा आंसर। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिक वाले क्वेश्चन आपको इस टाइप से अगर दिए हुए हो तो देख लीजिए इसको। टोटल आपको देखना है कि आपका टाइम ज्यादा होता या रेट आपको फिक्स होता, या टाइम आपका फिक्स है या रेट आपका ज्यादा होगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई जितने ज्यादा के बराबर होगी उसकी ज्यादा के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी होती है कि 1% की वैल्यू क्या होगी आपकी 120, तो परसेंट पूरा कितना होता है 100, तो 100% की वैल्यू आप निकालेंगे तो 12,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, देख लीजिए क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपए थे, इनमें से उसने कुछ धनराशि 4% पर और शेष 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दी। यदि 1 वर्ष में उसे कुल 700 रुपए के रूप में ब्याज के रूप में मिले तो 4% पर उधार दी गई राशि क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो 12,000, 8,000, 10,000 और 6,000। इस
टाइप से आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप एक बात जान लीजिए, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपको साधारण ब्याज में दिया हुआ है। अगर आप परसेंटेज में सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज में आपको सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन लैंग्वेज उसकी चेंज होगी। क्वेश्चन किस टाइप से बोलेगा, वहां पर आपको इस टाइप से उसकी लैंग्वेज मिलेगी कि अगर कि मान लीजिए किसी गांव की आबादी 16,000 थी, किसी गांव की आबादी 16,000 थी, उसमें से पुरुषों की जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है, महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। ओवरऑल आपको वृद्धि जो मिलती है उसमें 700 मिलती। तो पूछता उसमें कि पुरुषों की संख्या कितनी है, या आपसे पूछ सकता है महिलाओं की संख्या कितनी है। ठीक है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, लेकिन आप इसका तरीका जान लीजिए। अगर आप इसका तरीका अच्छे से जान जाते हैं तो क्वेश्चन आप वहां पर आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें बेटा आपको दिया हुआ था पी कितना आपको दिया हुआ है 16,000 रुपए। जरा ध्यान से देखिएगा इसको। आपके दो रेट थे इसमें, एक आपका रेट था 4% का और एक ये वाला रेट आपका 5% का था। तो 5% को आप 4+1 में ब्रेक कर लीजिए, क्योंकि पहले वाली परसेंट जितनी होती है उसके बराबर दूसरी वाली को रखा जाता है। जितना ज्यादा जो बचता है उसको हम पीछे लिख लेते हैं। ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, 16,000 रुपए जो थे आपके, 16,000 रुपए का हम 4% पर निकाल कर देखेंगे कि आखिर हमें कितना ब्याज मिलेगा। तो कितना ब्याज मिला हमको, ये 640 रुपए। इसमें कितना दिया हुआ था आपको 700 रुपए। कितना दिया हुआ था आपका 700 रुपए। तो जो कम आपको जो मिला इसमें से वो 1% की वजह से मिला ना। हमने यहाँ भी 4% थी और यहाँ भी 4% थी, तो दोनों का 4% के रूप में मिलाकर देख लिया हमने। ठीक है ना। तो कितना कम मिल पाया, ये 60 रुपए कम मिला। कितना कम मिला, 60 रुपए। किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो हम लिखेंगे 1% की वैल्यू 60, तो 100% की वैल्यू आप निकाल लेंगे यहां से। तो कितनी हो जाएगी आपकी, ये 6,000 रुपए। तो 1% जो था वैसी वाले का था ना। आपसे पूछा अगर जाता है कि 5% रेट पे कितना धन दिया गया, तो 6,000 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। पूछा आपसे ये गया था कि 4% पर कितना धन दिया गया है। आप 16,000 में से 6,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, 10,000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर बात करेंगे आप तो सी आपका राइट आंसर होगा। अगर ये वाला तरीका आप जान जाते हैं तो इस टाइप के सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको दोबारा एक बार देख लीजिए। आपका 4% था और ये 5% था, तो हमने इस 5% को, ये 4 था तो इसी की तरह रखा यहाँ पे, जितना ज्यादा था उसको ये छोड़ दिया गया। तो 16,000 रुपए का आपने 4% निकाला तो कितना बना आपका, 640 रुपए बना। और इधर सवाल में बोल रखा था कि 700 रुपए होता है। तो 700 में और 640 में आप डिफरेंस देखेंगे तो 60 रुपए का होगा। ये 60 रुपए का डिफरेंस जो आपका बना था, ये 1% इधर रखा था, इसकी वजह से बना था। तो 1% की वैल्यू आपकी 60 रुपए, तो 100% की वैल्यू आपकी होगी 6,000 रुपए। तो ये वाली हमारी राशि पूछता आपसे कि 5% पर कितना धन दिया गया, 6,000 रुपए। पूछा आपसे गया है 4% पर, तो आप 16,000 में से 6,000 को हटा देंगे, बाकी जो राशि बची होगी वो आपकी 10,000 रुपए होगी। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन बेटा देख लीजिए आप। एक व्यक्ति ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। 4 वर्षों के बाद में वह राशि ब्याज सहित 770 रुपए हो जाती है। तो धनराशि कितनी थी, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे तो 650, 350, 550 और 500 आपका डी ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको जो चीजें दी हुई हैं, आपको रेट दिया हुआ है और आपको टाइम भी दिया हुआ है, और 770 जो आपको दिया हुआ है बेटा, ये आपका मिश्र धन है। मिश्र धन की अगर आप बात करें
मिश्र धन जो आपका होता है वो है आपका मूलधन प्लस ब्याज। मीन्स कहने का ये होगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। ठीक है ना, मूलधन में ब्याज हमारी जुड़ जाती है तो हमारा मिश्र धन बन जाता है। अब मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल लेट P इज इक्वल टू 100। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए रहे होंगे, तो आप एक बात तो भली भांति जानते होंगे, जैसे रेट 10% का है तो 100 रुपए पे ब्याज जो बनेगी हमारी, भाई ब्याज जो बनती है प्रति 100 के नोट पर बनती है ना, तो 1 साल का ब्याज जो बनेगा हमारा वो 10 रुपए बनेगा, और 2 साल का जो बनेगा वो 20 रुपए बनेगा, और 3 साल का जो बनेगा वो 30 रुपए बनेगा, और 4 साल का ब्याज जो होगा आपका वो 40 रुपए होगा। अगर आप यहाँ पर 100 में 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 140। तो आपको गिवन जो है 770 आपका अमाउंट है ना, तो A इज इक्वल टू ए के हो जाएगा। मीन्स कहने का ये होगा 140 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 770 रुपए। पूछा क्या गया आपसे P मीन्स 100 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो 770 बट्टे 140 इंटू 100, इसको कर लीजिए सॉल्व, आंसर आपको मिल जाएगा। इस वाले जीरो को काट लीजिए आप, ठीक है ना, और या फिर इस वाले जीरो को मत काटिए, अभी इस वाले जीरो से इस वाले को काट लीजिए। 14 का भाग लगा दो इसमें, 14 से काटोगे 5 और 14 से काटोगे 5, तो 100 की वैल्यू निकल कर आएगी आपकी, वो कितनी आ जाएगी 550 रुपये होगी। ऑप्शन की तरफ चलेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 800 रुपए का राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाता है। ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, आप लोगों को पता होगा। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि 800 रुपए जो थे आपके वो 3 साल में 956 रुपए हो गए ना, तो अगर आप बात करेंगे यहाँ से तो ब्याज की, तो ब्याज कितनी होगी 156 रुपए होगी। ठीक है, मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था एक लाइन में कैसे करना है। तो इसमें जो चीजें आपको दी हुई हैं वो क्या है, पी कितना हमारा 800 रुपए 3 साल की बात थी, और कितना बढ़ा है इसमें रेट 4% अपॉन 100 कर लीजिए। इन दोनों को सोल्व करेंगे बेटा, 4 में 3 की मल्टीप्लाई 12 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। मीन्स कहने का यह है 96 रुपए ब्याज अधिक प्राप्त होगी 4% अधिक होने की वजह से। तो पहले आपका जो मिश्रण था वो कितने रुपए था 956 था, 956 इसको जोड़ दीजिए 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 5 और ये 10, तो 1052 जो होगा आपका वो नया मिश्रण हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन भी आपका सेम इसी टाइप का दिया हुआ है, उसको भी देख लीजिए। 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपए हो जाती है। ब्याज आपका 3% बढ़ा दिया जाता है, तो आपकी राशि कितनी हो जाएगी, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो 800 रुपए की राशि 920 होती है, इसका मतलब ब्याज आपका 120 होगा, लेकिन आपको उससे कोई लेन देन नहीं करना है। अगर इस वाले टाइप के सवाल में टाइम सेम रहता है, पहले भी 3 वर्षों की बात थी, बाद में बोला गया समान अवधि की, तो बेटा इसको भी इसी प्रकार कर लीजिए आप। 800 रुपए और टाइम कितना आपका 3, और रेट की अगर आपसे बात करें तो ये भी 3 है आपका, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 में 8 की करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 72 रुपए। और पहले आपका कितना था 920 में आप इसको जोड़ देंगे
तो कितना हो जाएगा ये 992 आपका नया मिश्र धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक बनाने का प्रयास करेंगे तो बेसिक में थोड़ा लॉन्ग होगा क्वेश्चन ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितनी राशि पर 2 वर्ष की R% पर साधारण ब्याज R होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें पूछा क्या गया है, कितनी राशि पर मीन्स P आपसे पूछा गया है। तो बेटा इसमें ब्याज कितना दिया हुआ है आपको, R P आपको फाइंड करना है। और रेट की बात करें आपसे तो R ही दे रखा है। T की आपसे बात करें तो 2 साल का है, अपॉन 100 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे आप इसको तो R से R कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से काटेंगे 100 को तो 50 बार कटेगा। तो 50 इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका P, और यही आपसे पूछा गया है। ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ब्याज बराबर P RT बट्टे 100। ब्याज आपका R रुपये था, P पूछा गया था, रेट आपका R था, टाइम आपका 2 साल का था, अपॉन 100 होता फॉर्मूले का। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नोट कर लीजिए इसको। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ बेटा पढ़ लो इसको एक बार अच्छे से। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 880 रुपए तथा 7 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है, तो मूलधन का मान आपसे पूछा गया है। एक बात तो वैसे आप लोग जानते होंगे भली भांति कि हमारी अगर ब्याज जो बढ़ेगी तो या तो रेट बढ़ेगा जब बढ़ेगी, या टाइम बढ़ेगा जब बढ़ेगी। रेट और टाइम बढ़ता है उसी हिसाब से हमारी ब्याज आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार के सवाल हमारे सामने अक्सर आते रहते हैं परीक्षाओं में। तो बेटा पहले आप देख लीजिए, जो ज्यादा वर्ष होती हैं वो ऊपर लिखेंगे। 7 साल में कितनी बनी थी आपकी 1200 रुपये, और 3 साल में कितनी बनती है आपकी ये 840 रुपये। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछूं, ये 1200 और 840 क्या है, ये ब्याज है या P है या मिश्र धन है? ये 1200 रुपये और 840 रुपये बेटा आपके मिश्र धन है। क्या है, इनमें मूलधन कोई फिक्स रहा होगा और ब्याज जोड़ के, अब पहले 3 साल थी तो इतनी थी, टाइम बढ़ गया तो ब्याज भी आपकी बढ़ गई। तो इन दोनों में आप क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। ये आपका टाइम था और ये आपका अमाउंट था, तो टाइम का डिफरेंस कितना आपका 4, अमाउंट के डिफरेंस की आप बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 360 हो जाएगा। तो 1 साल की जो बनेगी आपकी वो कितनी बनेगी आपकी 90 रुपये। ठीक है ना। 1 वर्ष की ब्याज कितनी बनेगी आपकी 90 रुपये। तो या तो आप 3 साल का ब्याज निकाल लीजिए या फिर आप 7 साल का निकाल लीजिए। अब बेटा 1 साल का कितना है आपका 90, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 270 रुपये। और ये जो है आपका ये मूलधन प्लस ब्याज है, इसमें से अगर आप ब्याज घटा देंगे तो ओनली जो बचेगा वो मूलधन बचेगा आपका। कर लीजिए इसको सोल्व। 840 में से घटा दीजिए आप 270, 0, 14 में से 7 घटाएंगे तो 7, 7 में से 2 घटाओगे तो 5, 570 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बेटा। या फिर आप चाहें तो एक काम कर लीजिए, 1 साल में कितना है 90, 7 साल का कितना हो जाएगा 9 में 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो 63 का मतलब 630। तो आप 1200 में से 630 भी अगर आप घटाएंगे तो सॉल्व कर लो बेटा इसको। 0, 10 में से 3 घटाओगे 7, 11 में से 6 घटाओगे 5, जब भी आपका आंसर 570 ही आएगा। मतलब कहने का ये है, इस प्रकार के सवाल अगर आपके सामने आते हैं तो पहले आप इन दोनों वर्षों का अंतर निकालिए, इन दोनों का अंतर निकालिए। ये डिफरेंस निकल कर आया है आपका, ये ब्याज का अंतर निकल कर आया है,
हम ये कह सकते हैं 4 साल की ब्याज जो होगी वो 360 रुपये होगी और 1 साल की ब्याज जो होगी वो 90 रुपये होगी। ये डिपेंड आप पर करता है आप 3 साल का ब्याज निकालना चाहते हैं या 7 साल का निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये जो आपके सामने वैल्यू लिखी 840 में से 270 घटा देंगे तो 570 जो होगा आपका। देखो बेटा ये है आपका P, ये क्या है आपका P, और ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट और ये था आपका अमाउंट। मिश्र धन जो होता है वो मूलधन और ब्याज के बराबर होता है, ठीक है, ये आप भली भांति जानते होंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। आगे क्वेश्चन जो आपको बेटा मिलेंगे साधारण ब्याज में, वो है क्वेश्चन आपको गुणे पर आधारित मिलेंगे। तो इस टाइप के सवाल आपको किस तरह करने हैं उनको जरा देख लीजिए एक बार। ये क्वेश्चन काफी आसान होते हैं। जैसे क्वेश्चन के टाइप क्या क्या मिलेंगे आपको, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन बोलेगा कोई राशि इतने वर्षों में इतने गुनी होती है तो कितने वर्षों में इतनी गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका सामने आपके है, देख सकते हैं इसको आप। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। समान साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना होगा। क्या होगा बेटा वो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। बस आपको छोटी सी बात याद रखनी है, T1 का मीन्स पहला समय होगा, T2 का मीन्स दूसरा समय होगा, N1 का मीन्स ये है जितना भी आपका गुना है उस गुने में से आपको 1 घटाना है, और यहाँ पर दूसरा जो गुना है उसमें से भी आपको 1 घटाना है। तो पहला आपका कितने वर्षों का है, 5 वर्षों का, और पूछा आपसे गया है 5 वर्षों का कितना है बेटा, 2 गुना, तो 2 में से 1 घटाएंगे क्योंकि n है ना, गुना जो होता है उसमें से 1 घटाया जाता है, अपॉन यहाँ पर t आपसे पूछा गया है, बाद में बोला गया 16 गुना, तो 16 में से आप घटा देंगे 1, ठीक है बेटा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। 16 में से घटा देंगे आप 1, तो कितना बचेगा जी, 5/t बराबर 1/16 में से घटाओगे तो 15। इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई, तो t की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी, 15 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। दोबारा देख लीजिए बेटा इसको एक बार। पहले वाला टाइम आपको मिलेगा, दूसरा वाला टाइम आपको मिलेगा, जितने गुना उसमें से 1, जितना गुना उसमें से 1, दोनों आपको घटाने हैं। तो 5 सालों में कोई राशि 2 गुनी हो रही है, 2 में से घटाएंगे, कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी, 16 में से 1 घटा देंगे, तो 5/t बराबर 1/15 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 75 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है आपको, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है, कितने समय में यह अपने से 5 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका T2 पूछा गया है, ठीक है ना। 15 वर्षों में कितनी गुनी होती है, 3 गुनी, और कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो अभी हमने आपको बताया था फॉर्मूला T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1 होगा, ठीक है ना। तो बेटा इसमें आप देख लीजिए 15 वर्षों में 3 गुनी, 15 वर्षों में 3 गुनी, तो 3 में से घटा देंगे 1, बताया था गुने में से घटाते हैं। आगे T2 आपसे पूछा गया है, फिर बोला गया आपसे कितने वर्षों में यह 5 गुनी हो जाएगी, तो 5 में से घटा देंगे 1, इस टाइप से। तो 15/t इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचेगा 2, और यहाँ पे कितना बचेगा जी 4। इसको आप काट देंगे 2 बार, इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी गुने वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका और बनता है, उसको और देख लीजिए आप। जैसे क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है
कितने समय में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी? तो बेटा राशि आपकी 3 गुनी हो जाए, या राशि आपकी 4 गुनी हो जाए, या राशि आपकी 8 गुनी हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि वह मिश्र धन होता है हमारा। क्या होता है? मिश्र धन। अगर राशि आपकी 5 गुनी हो गई, राशि आपकी 5 गुनी हो गई, तो मान लीजिए मिश्र धन आपका 5 हो गया। इस केस में हमेशा पी हमारा 1 होता है, पी ऑलवेज 1 होगा। अमाउंट हमारा अगर 5 बना है तो ब्याज कितना होगा? 4 रुपए होगा। मैं आपसे बोलूं कि हमारी राशि 3 गुनी हो गई, तो मैंने आपको क्या बताया था, पी इसमें हमेशा 1 होगा, तो ब्याज कितनी होगी आपकी? 2 होगी, क्योंकि इन दोनों का योग होता है ना ये। क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कि आपकी राशि 10 गुनी हो गई साहब, ए कितना हो गया आपका? 10 गुना, तो पी कितना होगा आपका? 1 होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा आपका? 9 होगा। ठीक है ना? आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो आपका दे रखा था। तो इसमें बोला गया था कितने समय में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी? तो बेटा आपका ए जो होगा वो 3 होगा ना, तो यहाँ पे मैंने बताया था पी कितना होगा? 1, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा आपका? 2 होगा। तो ब्याज बराबर पी आर टी अपॉन 100, ये आपसे पूछा गया है। काट लीजिए बेटा इसको, 5 से काटेंगे इसको आप 20 बार, और 20 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे आप, तो 40 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, कितना आएगा? 40 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की तरफ चलेंगे आप, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ लीजिए उसको आप एक बार। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520, 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी? ठीक है ना? आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है, 5 वर्षों का आपको अमाउंट दिया हुआ है और 7 वर्षों का अमाउंट आपको दिया हुआ है। ऑप्शन आपके 400, 120, 510 और 220 रुपए दे रखे हैं। तो मैंने इस टाइप का सवाल करा दिया है, अभी दोबारा देख लीजिए। जैसे 7 साल में कितनी बनती है बेटा आपकी? ये 568 रुपए, और 5 साल में कितनी बनती है ये? 520 रुपए। तो मैंने आपको बताया था ये दोनों आपकी वर्ष हैं, और ये आपका क्या है? अमाउंट। ये आपका समय, ये आपका मिश्र धन है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 2 साल होगा, और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे आप, तो कितना हो जाएगा ये? 48। तो 1 साल का निकालेंगे यहाँ से, तो 24 रुपए निकल कर आएगा, और 24 रुपए निकल कर जो आएगा वो क्या निकल कर आएगा? आपका ब्याज निकल के आएगा। अब 1 साल का ब्याज कितना है आपका? 24 रुपए। या तो आप 5 साल का निकाल लीजिए, चाहे तो आप 7 साल का निकाल लीजिए। तो 1 साल की ब्याज कितनी है आपकी? 24 रुपए। तो 5 साल की कितनी हो जाएगी? 24 पंजे 120। मैंने आपको बताया था पहले भी, ये जो है आपका ये अमाउंट है। क्या है आपका? ये अमाउंट। इस मिश्र धन में से आप ब्याज घटा देंगे। आप जानते हैं मिश्र धन बराबर जो होता है वो P प्लस SI, मीन्स कहने का मूलधन प्लस ब्याज होता है। और मिश्र धन आपका कितना दिया हुआ है आपको? 520। P फाइंड करना है, ब्याज कितना है आपका? 120। तो कितना बचेगा आपका? 400 बचेगा आपका P। ठीक है ना? या आप चाहे तो 7 का मल्टीप्लाई कर दी 24 में, तो 24 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 होता है। 568 में से आप 168 घटा देंगे, जब भी 400 आपका आंसर आएगा, निकलेगा। ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नोट कर लीजिए इसको आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्या दिया हुआ है आपको। ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 6500 रुपए और सी को 4 वर्षों के लिए 800 रुपए समान दर से साधारण ब्याज पर दिए। दोनों से ब्याज के रूप में उसको कुल 4500 रुपए प्राप्त हुए। तो आपकी दर आपसे पूछी गई है। मान लीजिए ए ने 2 व्यक्ति होंगे,
बी और सी, इन दोनों को पैसे दिए, डिफरेंट डिफरेंट पैसे दिए थे, अलग अलग मूलधन आपको दे रखे हैं। इसमें बोला गया है रेट आपको समान दिया हुआ है, वो फाइंड करना है। तो मान लीजिए 6500 रुपये दिए होंगे साहब, आर और टी कितना है आपका 2 साल के लिए, अपॉन 100 कर लीजिए। सी को दिए कितने साहब 8000 रुपये, सेम रेट था कितने वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए, अपॉन 100। टोटल ब्याज कितने मिली उसको 4500 रुपये। आप जानते हैं ब्याज बराबर क्या होता है, ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है, दोनों ब्याज बराबर ब्याज के रख दीजिए। आर की वैल्यू आपको निकालनी है बेटा, सॉल्व कर लीजिए इसको। 65 दूनी कितना होगा 130 आर प्लस 8 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 320 आर इजिकल टू कितना हो जाएगा ये 4500। सॉल्व कर लो इसको। 320 में आप जोड़ेंगे 0 2 3 5, 3 और 1 4, 450 आर बराबर 4500। तो इससे काटेंगे आप इसको, इससे काटेंगे आप, तो आर की वैल्यू जो होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी 10% हो जाएगी। ऑप्शन की तरफ चलेंगे तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था, कोई नई चीज नहीं थी इसमें। PRT बट्टे 100, PRT बट्टे 100, ये दोनों ब्याज बराबर ब्याज के रखी है। बाकी सॉल्यूशन आपके सामने है, नोट कर लीजिए इसको। हमने आपको इस वीडियो में अपने क्वेश्चन जो कराए थे वो सिंपल इंटरेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवाल कराए थे। आई होप क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी दिल से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जब तक दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।